सरबराह पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल नस्ला टावर के मकीनों की आवाज़ बन गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नस्ला टावर को लाल मस्जिद ना बनाया जाए, शराफत को कमज़ोरी समझा जा रहा है। कहा कि मुतासरीन को पैसा वापस दिलवाएं, फिर चाहे इमारत बम से उड़ा दें। ये नस्ला टावर भी लाल मस्जिद बन सकती है। आपको इंसानों के दिमागों को नहीं पता कि एक इंसान जब अपने सामने अपने आप अब बेबस देखेगा ना अपने आप को, तो पता नहीं वो फिर उसका दिमाग कहाँ किस तरह काम करता है। ये औरतें जो है बेचारी बाहर बैठी हैं, यार क्या इनकी जिंदगी है, क्या रात और किस जुर्म में। भाई 1 लाख रुपए का तो कम से कम चेक दो को कम से कम एक झुग्गी डाल सके, और बाद में लोग बना लेंगे आराम से। हजारों बिल्डर्स हैं तो 110 बिल्डर जो है 110 करोड़ रुपए का पूल करें और बाद में जो जितने पैसे दे वो अपनी अगली जो परमिशन आपको फीस जानी है और रिश्वत जानी है, फीस जानी और रिश्वत उसमें कटवा ले KBCA से। आप जबरदस्त आपका जो है वो सिस्टम हो जाएगा और ये पैसे इनको मिल जाएंगे। चले ये 24 घंटे के अंदर ये वाला मसला हल हो सकता है। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर को मिस्मार करने से मुताल्लिक अखबार में इश्तिहार शाया करवा दिए हैं। अखबारी इश्तिहार में कहा गया है कि 15 मंजिला इमारत को मिस्मार करने के लिए कंपनीज राबता करें। इमारत को धमाके से उड़ाने वाली तजर्बाकार कंपनीज को फौकियत दी जाएगी। कंपनीज 3 दिन के अंदर अपनी सिफारिशात कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा दें। नस्ला टावर केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कब अज खुद नोटिस लिया? केस में बिल्डर, मकीनों की, वकला की जानिब से क्या दलाइल रहे, अदालत की ऑब्जर्वेशन क्या रही और अदालत ने कब क्या फैसला दिया, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। नस्ला टावर का मामला सुप्रीम कोर्ट में 30 दिसंबर 2020 को उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने असखुद नोटिस लेते हुए इस्तफसार किया कि शाहराह कायदीन पर एक बुलंद इमारत खड़ी है, अदालत को इमारत की कानूनी पोजीशन से आगाह किया जाए। अचानक 50 साल पुराने इलाके में एक प्लॉट कैसे निकल आया? 8 अप्रैल को दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर शर्की की अदम पेशी पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया। अदालती इस्तफसार पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील ने बताया कि इमारत बिल्कुल कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ने झाड़ पिलाते हुए कहा कि ये SBCA के तर्जुमान कम और बिल्डर्स के ज्यादा हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची को ज्यादती हैसियत में इंक्वायरी करने की हिदायत दी। अगले रोज ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया। 14 जून को लार्जर बेंच ने एक बार फिर नस्ला टावर की समाअत की। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा कराई कि नस्ला टावर में कुछ हिस्सा फुटपाथ का शामिल किया गया है। 16 जून की समाअत में अदालत ने नस्ला टावर बिल्डर और मकीनों के वकला के दलाइल सुने और इसे गैर कानूनी करार देते हुए फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। 19 जून के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि शहरी हुकूमत को 2007 को शरह फैसल के रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल करने की मंजूरी दी। प्लॉट नंबर 193 में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का इजाफी 77 मुरब्बा गज रकबा भी शामिल किया गया, जबकि नस्ला टावर की जमीन 780 से 1040 मुरब्बा गज का गैर कानूनी इजाफा किया गया और नस्ला टावर की तामीर के लिए सर्विस रोड पर कब्जा किया गया। ओरिजिनल लीज से आगे बढ़कर गैर कानूनी तामीरात की गयी। 28 जून को मुनीर ए मलिक नस्ला टावर के मालिक की जानिब से पेश हुए, नजरसानी दरख्वास्त दायर की और मौकिफ दिया नस्ला टावर कानून के ऐन मुताबिक है। बाद में कहा अगर अदालत नस्ला टावर का मुतनाज़ा हिस्सा गिरा दे तो कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इमारत के अहम पिलर्स ही मुतनाज़ा कब्जे की अराजी पर खड़े हैं, इमारत तो पूरी ही गिराई जाएगी। 22 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कि नस्ला टावर को 1 माह के अंदर अंदर गिराया जाए। नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर खाली करने की मोहलत का आज आखिरी रोज है। मकीनों की जानिब से सामान मुंतकिल करने का अमल जारी है। एहतजाज के पेश नज़र इमारत के बाहर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। गुज़िश्ता रोज बिल्डिंग के तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान से। रिजवान बताएगा वहाँ पर आप कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए नस्ला टावर के मकीनों को जो यहाँ से खाली करने के हवाले से जो फ्लैट्स हैं तो 44 फ्लैट आबाद थे और 44 फ्लैट में से 4 से 5 जो फ्लैटों के मकीन हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो किराएदार थे, वो यहाँ से खाली करके जो है वो जा चुके हैं, सामान अपना लेकर जा चुके हैं। लेकिन बकाया जो मकीन हैं जो कि बताया जाता है कि फ़्लैटों के ऑनर हैं, मालिक हैं, वो बदस्तूर मौजूद हैं और उनका वही मुतालबा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी सामने आया था कि वो जब तक उनको बिल्डर्स की जानिब से मुआवजे की अदायगी नहीं की जाएगी वो इन फ्लैटों को खाली नहीं करेंगे।
गुज़िश्ता रोज़ तमाम यूटिलिटी सर्विसेज जो है इस इमारत की जो है मुनक़ता कर दी गई थी इंतज़ामिया की जानिब से, और आज रात 12 बजे तक का जो टाइम है इंतज़ामिया की जानिब से इनके पास है कि ये जो फ़्लैटों के मकीन हैं इन फ़्लैटों को खाली कर दें। बात की जाए अगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की, तो गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा जो हैं वो आए हैं और इस नेस्ला टावर के जो रिहायशी हैं उनसे इजहार यकजहती किया है उन्होंने, जिसमें हलीम आदिल शेख और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। इन रहनुमाओं की जानिब से भी यही मुतालबा सामने आया है कि इन इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर इन फ़्लैटों के मकीनों को जो है इनके मुतालबात को पूरा होने तक जो है इससे खाली ना कराया जाए, और इस सिलसिले में उनकी जानिब से कहा गया है कि ये फ़्लैटों के जो मकीन हैं इंतज़ामिया ऐसे इक़दाम उठाए कि बिल्डर से जो इनकी रकूम है वो वापस दिलाई जाएँ। बताता चलूँ आपको कि अब से कुछ देर कबल यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद अस्मा बतूल आई थी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से उनका ताल्लुक़ है। अस्मा बतूल का ये कहना था कि आज रात 12 बजे तक जो है वो तमाम मकीनों से उनकी बात हुई है, वो पुरअमन तौर पर यहाँ से चले जाएंगे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि मकीनों का ये मुतालबा है कि वो जो फ़्लैटों के रकूम हैं उनकी बिल्डर से उनको उनके वाजिबात जो है वो दिलाए जाएँ, उसके बाद वो यहाँ से मुंतकिल होंगे, ये उनका कहना है। तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में अदालती अहकामात मौजूद हैं और ये जो मकीन हैं इस नेस्ला टावर के, इनको चाहिए कि वो बिल्डर से रब्ता करें। अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो अदालत से रुजू करें, अदालत जो अहकामात देगी तो इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद करेगी। ठीक है, फ्लैट सूरत हाल वाले हैं और जो किराएदार हैं उन्होंने घर छोड़ना शुरू कर दिए और अदालती कार्रवाई का कहा गया है अगर कोई उनको मसला है भी तो। रिजवान ये बताएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से इमारत गिराने के लिए अगला लाएहमल क्या होगा, क्योंकि इश्तिहार तो दिया जा चुका है कि इमारत गिराने के लिए कंपनीज राब्ता करें। रिजवान, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ये बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से इमारत गिराने के लिए अगला लाएहमल क्या होगा, क्योंकि अखबारात में इश्तिहार दिया जा चुका है कि कंपनीज राब्ता करें कि 15 मंजिला इमारत को गिराना है और वो 15 मंजिला इमारत की नेस्ला टावर ही है। जी बिल्कुल, देखिए कंट्रोल्ड डेमोलिशन के हवाले से अदलिया के अहकामात थे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 यौम में इस इमारत को ज़मीबोज़ करने का हुक्म दे रखा है, जिसमें से आज दूसरा रोज़ जो है वो गुजर चुका है, बकाया 5 रोज़ रह गए हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची की सदारत में एक इजलास हुआ था जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि धमाका खेज़ मवाद से इस इमारत को गिराया जाए, लेकिन उसकी शदीद मुखालफत जो है वो सामने आई है और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना था कि इस तरह का अगर कार्रवाई की गई तो ना सिर्फ ये कि इतराफ़ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचने का ख़दशा है, बल्कि इसके साथ साथ जो नर्सरी का फ्लाईओवर है, जो पुल है, वो भी जो है वो फट सकता है, तो इससे कई मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो ये इम्कान मादूम हो चुका है कि इस इमारत को जो है वो धमाका खेज़ मवाद से जो है के ज़रिए गिराया जाए। अलबत्ता जो हमारे ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है तो कहा यह जा रहा है कि अगर जो इश्तिहार दिए जाने की सूरत में किसी कंपनी ने रुजू किया तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा जो है दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये होगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मशीनरी और इसके साथ साथ KMC के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के जो अफसरान हैं उनकी एक मुश्तरका कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और उसके ज़रिए मैनुअली अंदाज में जो है इस 15 मंजिला इमारत को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर मुतासरीन की बात की जाए तो कुछ लोग अपने फ्लैट छोड़कर जा चुके हैं और कुछ वहाँ पर बज़िद हैं कि हमें जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा या फिर कोई मुतबादिल जगह नहीं दी जाएगी हम तब तक अपना घर या फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। क्या हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि जो मुतल्लिका बिल्डर हैं जिसने ये नेस्ला टावर को तामीर किया और मकीनों ने जिस बिल्डर से ये फ़्लैट ख़रीदे हैं तो उस बिल्डर को पाबंद किया गया था कि वो बिल्डर जो है इन फ्लैटों के मकीनों के जो पैसे हैं वो वापस करेगा। लेकिन जो मकीन है उनका ये मौक़िफ़ है कि वो बिल्डर उनको दस्तयाब नहीं है, ना उसका अमला और ना ही वो बिल्डर उनसे राब्ते में है। जबकि बाज़ जो फ्लैटों के मकीन हैं उनका कहना यह है
कि बिल्डर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बीमार हैं और सूरत हाल के काबिल नहीं हैं कि वो किसी किस्म की जो मुतासरीन हैं नेस्ला टावर के उनसे बातचीत कर सकें। तो इस सारी सूरत हाल में जो रिहायशी हैं वो परेशान हैं और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं हुकूमत से, और उनका बारहा मुतालबा भी यही है कि वो ऐसे कोई जो है अवामिल पैदा करें कि जिसके ज़रिए उनको उनकी फंसी हुई रकम जो है वो मिल जाए, जिसके बाद वो पुरअमन अंदाज में यहाँ से मुंतकिल हो जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, आपने तफसीलन अपडेट किया। सऊदी अरब की पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स नकद और तेल की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की ताख़ीर से अदायगी की सपोर्ट मिलने के यकीन दहानी के बाद रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर हो चुका है। एक ही दिन में इंटरबैंक के डॉलर 2 रुपये 57 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक के डॉलर 175 रुपये 27 पैसे से सस्ता होकर 172 रुपये 70 पैसे तक गिर गया है। मौशी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सपोर्ट दे दी है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन के मुताबिक सऊदी अरब 3 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक को देगा, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की तेल की ताख़ीर से अदायगी की सहूलत भी देगा, जिससे रुपये पर बढ़ते हुए दबाव में कमी होगी। महंगाई की बात की जाए तो होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही है। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 6 रुपये महंगी होकर 116 रुपये तक जा पहुंची है। रिटेल मार्केट में चीनी 125 रुपये फ़ी किलो जो हो जाएगी। चीनी की 100 किलो बोरी 600 रुपये महंगी हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताएगा क्या तफसीलात हैं, चीनी की सप्लाई कहाँ से और क्यों रुकी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफे का सिलसिला जारी है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। होलसेल में चीनी की 100 किलो की जो बोरी है वो तकरीबन 100 रुपये तक महंगी हो गई है और होलसेल में 100 किलो की चीनी की बोरी अब जो है वो 11,600 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरीके से होलसेल मार्केट में 30 किलो चीनी जो है वो 6 रुपये महंगी होकर 116 रुपये तक जा पहुँची है। होलसेलर ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का बताना है कि चीनी की सप्लाई रुकने की वजह से 2 हफ्ते में 30 किलो चीनी जो है वो 18 रुपये तक महंगी हो चुकी है। जबकि अब्दुल रऊफ इब्राहिम का और जो दीगर जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत इंटरवीन करे और यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी की फराहमी रोक कर होलसेलर और डीलर्स को फराहम की जाए तो उसके नतीजे में चीनी की कीमतों में ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि शहरियों को बआसानी दस्तियाब भी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 हफ्ते पहले होलसेल में चीनी की 30 किलो कीमत जो थी वो तकरीबन 98 रुपये के करीब थी। अब हम देख रहे हैं कि होलसेल में चीनी जो है वो 116 रुपये तक पहुंच गई और रिटेल में मार्केट में चीनी जो है वो 125 रुपये तक हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस की बात की जाए तो शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मजीद 48 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से हलाकतें ज़िला मलीर, जनूबी और गरबी में रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से शहर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। एक्सपोर्ट जोन मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। चेयरमैन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुलाजमीन के नारेबाजी जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि मंजूर होने वाले महंगाई अलाउंस अभी तक नहीं मिले हैं। मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म से मुस्तकिल चेयरमैन तैनात करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए लांडी एक्सपोर्ट जोन में मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और चेयरमैन ऑफिस जो है लांडी एक्सपोर्ट जोन का उसके बाहर ही मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ मुलाजमीन के अगर मुतालबात के हवाले से बात करें तो उनका यही मुतालबात हैं कि जो महंगाई अलाउंस इस साल मार्च में हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया था वो अब तक जो है मुलाजमीन को उसकी किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं हुई है। 25% तनख्वाह के बराबर वो महंगाई अनाउंस किया गया था। इसके अलावा एडहॉक अनाउंस है जो कि 10% बनता है तनख्वाह का। इन दोनों अलाउंसेस के साथ जो मांग है मजदूरों की जानिब से उसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है और साथ ही साथ मुलाजमीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये मुतालबा है कि जो चेयरमैन है लांडी एक्सपोर्ट जोन के उनको भी मुस्तकिल बुनियाद पर तैनात किया जाए ताकि उनके जो मसाइल का हल है वो निकाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हबीब। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी है। सिंध हुकूमत का तुर्की और चीन के ताउन से कराची समेत सिंध भर में बसेज लाने का फैसला कर लिया गया। जनवरी से कराची की सड़कों पर नई 50 बसें चलेंगी। सिंध भर के लिए G2G मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के बाद सिंध हुकूमत का तुर्की और चीन के ताउन से कराची समेत सिंध भर में 40 से 50 बसें लाने का फैसला
जनवरी से कराची की सड़कों पर नई 50 बसें चलेंगी। सिंध भर के लिए G2G मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। यकम नवंबर से मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि हर सहूलत आवाम की पहुंच से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन का सफ़र बचता था तो भी महंगा कर दिया गया था, जो नाकाबिले कबूल है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से महंगाई में पिसते आवाम के लिए भी बम जो है वो गिरा दिया गया है और किरायों में इजाफा कर दिया गया है। महकमा रेलवे का ये बताना है कि यकम अक्टूबर से जो मुसाफिर ट्रेनें हैं इनके किरायों में 10% इजाफा किया गया है। मुसाफिर मौजूद हैं, इनके साथ आपकी बात कराएंगे। इजाफा आप लोग समझते हैं कि होना चाहिए था इस महंगाई के दौर में? अभी के दौर में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल हालात वैसे ही बहुत ख़राब है, कारोबार है ही नहीं, मुल्क में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, खाने को पैसा नहीं है, तो और पेट्रोल वैसे ही महंगा होता है और ट्रेनों में और सफ़र, तो लोग क्या करेंगे? एक आखिरकार ट्रेन ही बचती जब सफ़र करेंगे। अब उससे भी गए, बसों में वैसे ही किराया ज़्यादा है, तो ये तो सारा ज़्यादती है ना आवाम के साथ। बिल्कुल, आपने देखा इनका ये कहना है कि अगर ये डाइवो या दीगर बसेस से सफ़र करते हैं तो एक्सपेंसिव पड़ता है। ये एक मुसाफिर ट्रेन ही वाकई बचती थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि एरोप्लेन्स के सफ़र को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये ट्रेन के सफ़र से ही अपने प्यारों से मिलने के लिए अंदरूनी मुल्क जाते हैं। इनका ये कहना है कि वो इजाफा जो कि अब हालिया इजाफा किया गया है उसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ट्रेनों के किराए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब उसके ऊपर मज़ीद 10% का इजाफा कर देना। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। MBBS मेडिसिन का पर्चा निसाब का बरक्स आने पर KMDC का तलबा ने जामिया कराची के शोबे इम्तिहानात के बाहर एहतजाज किया है। उनके क्या मुतालबात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा फैसल खान से। फैसल, बताएगा एहतजाज क्यों किया जा रहा है? फैसल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि एहतजाज किया जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से, एहतजाज की वजूहात क्या हैं? फैसल खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि MBBS मेडिसिन का पर्चा निसाब का बरक्स आने पर KMDC के तलबा ने जामिया कराची के शोबा इम्तिहानात के बाहर एहतजाज किया है। उनके क्या मुतालबात हैं, इस हवाले से अपने नुमाइंदा फैसल खान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रब्ता होगा अभी आपको अपडेट करें कि कराची के शोबा इम्तिहानात के बाहर एहतजाज किया है। उनके मुतालबात भी नारे किए जा रहे हैं। MBBS मेडिसिन का पर्चा जो है वो निसाब के बरक्स आने पर KMDC के तलबा ने जामिया कराची के शोबा इम्तिहानात के बाहर एहतजाज किया है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मनाज़र मुलाहिज़ा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का एहतजाज है कि KMDC ने जो पेपर्स दिए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल खान से। फैसल, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं और एहतजाज क्यों किया जा रहा है? देखिए, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो जामिया कराची के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर नाज़िम इम्तिहानात के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि मेडिसिन का जो पर्चा आया था वो निसाब के बिल्कुल बरक्स था और इसके साथ साथ ताखीर से भी जो है सिलेबस ये अनाउंस किया गया था, जिसकी वजह से उनकी तैयारी भी नहीं थी और फिर जो मेडिसिन का जो पर्चा आया वो निसाब के बिल्कुल बरक्स भी था। इसलिए इस पर्चे को या तो फौरी दोबारा लिया जाए या फिर इनको पास किया जाए। इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं तलबा और अब इनके मुज़ाकरात जो है नाज़िम इम्तिहानात से जो है इनकी बात पहुंची है, जिसके बाद इन तलबा के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि पर्चा दोबारा लिया जाए या फिर इसका कोई दूसरा हल निकाला जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान, आपने अपडेट किया।